बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पश्चिम बंगाल में आज से दीदी युग का अंत हो चुका है और इसी के साथ साथ यहाँ दादा युग की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब देखिए बीजेपी सरकार बनी और शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने बता दिया कि अब बंगाल में अराजकता नहीं बल्कि विकास होगा। और ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर उनसे निपटने के लिए उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया। 9 मई की तारीख ब्रिगेड परेड ग्राउंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, जब आजादी के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ हुई, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे। शपथ लेने के साथ ही बंगाल में शुभेंदु युग की शुरुआत हो गई है, जिसके गवाह हजारों लोग बने। शुभेंदु जो अपने बयानों और बंगाल के मुद्दों को मुखर रहे, उनका सबसे बड़ा एजेंडा घुसपैठ रोकना है, महिला सुरक्षा और बंगाल के रक्त चरित्र वाले इतिहास को बदलना है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। साथ ही वो जगह भी सामने आ जाएगी जहां से बैठकर सीएम शुभेंदु बंगाल की दशा और दिशा बदलने के लिए फैसले लेंगे और सोनार बंगला का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शुभेंदु की शपथ के बाद पहली नियुक्ति कर दी गई है। बंगाल से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईएएस डॉक्टर सुब्रत गुप्ता सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर सुब्रत की नियुक्ति की है। 23 तर्रार अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। सुब्रत गुप्ता आप देखिए किस तरह से अब यहाँ सलाहकार बनते हुए नजर आया है। राज्यपाल की ओर से ये नियुक्ति की गई है और ये पहली नियुक्ति शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो वही कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने कास्ट और क्षेत्र संतुलन का खास ख्याल रखा है। शुभेंदु अधिकारी की टीम में उन 5 चेहरों को जगह दी गई है जो अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखते हैं और साथ ही साथ पार्टी के एजेंडे को लेकर बड़े अग्रेसिव रहते हैं। सबसे पहले बात दिलीप घोष की, जो खड़गपुर सदर से विधायक हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दिलीप घोष मूल रूप से आरएसएस के प्रचारक के तौर पर जुड़े रहे। उन्होंने 2014 के बाद बंगाल में बीजेपी को जमीन पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे नंबर पर आती है अग्निमित्रा पॉल। आसनसोल दक्षिण सीट पर भारी मतों के साथ जीत दर्ज की। फैशन में नाम कमाने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री करने का मन बनाया। साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी की प्रदेश महिला अध्यक्ष भी रही। वहीं बीजेपी ने इसके साथ ही मथुआ समाज के प्रतिनिधि अशोक कीर्तनिया को भी मंत्री बनाया। साथ ही संथाल समुदाय से आने वाले खुदीराम टूडू को भी मंत्री बनाया है। यहाँ आदिवासी वोट बैंक पर भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बीजेपी के युवा नेता निश्चित प्रमाणिक को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने बंगाल में उस संतुलन को साधा है जिससे बंगाल के हर समुदाय का प्रतिनिधि हो सके। और देखिए अंग बंग और कलिंग में अब बीजेपी की सरकार है और इसकी मजबूती का जिम्मा जो है ऐसे मुख्यमंत्रियों को दिया गया है जो कि हिंदुत्व का चेहरा होने के साथ साथ हिंदुत्व की लगातार बात भी करते हैं। और आज बंगाल में मंच पर देखिए शुभेंदु और योगी आदित्यनाथ की भगवा जोड़ी की अलग ही बॉन्डिंग दिखाई दी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भगवा पटका डालकर शपथ लेते हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भगवा में रहते हैं और आज पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी भगवा परिधान में नजर आए। शपथ ग्रहण के लिए घर से निकले तो माथे पर तिलक और भगवा कुर्ते ने सबका अपनी ओर ध्यान खींचा। और शपथ लेने के बाद जब शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद नेताओं से मिल रहे थे, तब सीएम योगी ने भगवा पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीर योगी मॉडल के बंगाल की राजनीति में एंट्री का बड़ा संकेत मानी जा रही है। ये भगवा मॉडल यूपी में कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के एजेंडे को बंगाल में लाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ की बॉन्डिंग चुनाव प्रचार के दौरान भी सामने आई थी, जब शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी को भगवा पटका पहनाकर दंडवत प्रणाम किया था। योगी की तरह शुभेंदु भी आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। वो किसी के आगे नहीं झुकते, फिर चाहे अलग राह ही क्यों न चुननी पड़े। और जिस तरह से योगी का बुलडोजर हिट है, वही मॉडल शुभेंदु भी बंगाल में लागू करेंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल में माफियाओं और अपराधियों का भी यूपी की तरह ही हाल होगा। और देखिए बंगाल में 15 साल के ममता राज को उखाड़ते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल की। ऐसे में बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण एनडीए के किसी शक्ति प्रदर्शन से बिल्कुल कम नहीं था। इस शपथ समारोह में एनडीए कुनबे के सभी बड़े नेता मौजूद रहे।
बंगाल के जरिए बीजेपी ने 2029 की भी सियासी पिक्चर दिखा दी। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो रही थी, दूसरी तरफ मजबूत हो रहे एनडीए की तस्वीर दिख रही थी। मंच पर एनडीए के कुनबे के सभी बड़े नेता मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे से लेकर चिराग पासवान और जयंत चौधरी शपथ समारोह में मौजूद थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो लोगों ने भरोसा किया, या भय और भरोसा ये लड़ाई थी, तो भय हार गया और भरोसा मोदी जी का जीत गया। अगले 5 साल बंगाल के लिए अति महत्वपूर्ण और स्वर्णकाल के तौर पर होने जा रहे हैं। एनडीए की तस्वीर विपक्ष को जरूर चुभ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एनडीए से मुकाबले के लिए जिस इंडी गठबंधन को खड़ा किया था उसमें दरार चौड़ी होती जा रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के सालों का लंबा रिश्ता टूट चुका है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार यहां पर बनी। शपथ ग्रहण समारोह में झालमुड़ी आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि देखिए किस तरह से कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह के दौरान भी झालमुड़ी यहां चर्चा का विषय बनी रही। कोलकाता में शुभेंदु सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जहां एक तरफ बंगाल की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली, तो दूसरी तरफ झालमुड़ी को शानदार जीत के जश्न के रूप में पेश किया गया। शपथ समारोह स्थल पर 20 से ज्यादा झालमुड़ी के स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों ने जीत के जश्न वाला स्वाद लिया। बंगाल की सियासत से झालमुड़ी का नाता उस वक्त जुड़ गया था जब प्रचार के दौरान पीएम मोदी झालमुड़ी का स्वाद लेने के लिए एक दुकान पर पहुंच गए थे। उसके बाद तो पूरे चुनाव में बीजेपी ने झालमुड़ी को बंगाल की क्षेत्रीय पहचान और साधारण जनजीवन के प्रतीक से जोड़ दिया। अब सत्ता का स्वाद चखने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर इस झालमुड़ी के चटकारे ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी ने पूरे बंगाल में झालमुड़ी के साथ विजय उत्सव मनाया। वहीं पश्चिम बंगाल में आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक अनोखा नजारा दिखाई दिया। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। माखनलाल सरकार, जिसकी तस्वीर ये दिखाती है कि बीजेपी में कार्यकर्ता की इतनी अहमियत है। दरअसल पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सबसे पहले वहां मौजूद बंगाल बीजेपी के पहले कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया, तो पहले उनसे गले मिले। फिर कुछ बात करते हुए पीएम मोदी ने उनके पैर छू लिए। ये देखकर माखनलाल सरकार ने उन्हें गले से लगा लिया। इस दौरान स्टेज पर खड़े सभी नेता ताली बजाते रहे। दरअसल माखनलाल बचपन में ही आरएसएस से जुड़कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1952 में उन्हें कश्मीर में तब गिरफ्तार किया गया था जब वो वहां तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थी। जनसंघ के बाद वो साल 1981 में बीजेपी में शामिल हो गए। 98 साल की उम्र में माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के लोगों में से एक है, और यही कारण है कि उनके पैर छूकर प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद लिया। और बात पति की में इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दी। ममता बनर्जी की ओर से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। देश में एक संयुक्त मंच तैयार हो रहा है। ममता ने कहा है जो बीजेपी विरोधी है वो एक साथ आ गए हैं, मुझे लेफ्ट से कोई दिक्कत नहीं, ममता कहती नजर आई। एनजीओ न्यूट्रल मंचों से भी अनुरोध है ऐसे मंच हमारे साथ खड़े हों। तो अब देखिए ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠন যারা বিজেপির সংগঠনের দ্বারা এসইউসি ছেলেদের আপনারা দেখেছেন, ছেলে মেয়েদের, আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर सियासी उठापटक के बीच ही आखिरकार विजय की शपथ में लगा ग्रहण हट ही गया। टीवीके को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए जो 2 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी वो आज पूरा हो गया। और 3 दिन बाद आखिरकार वीसीके ने विजय की पार्टी को अपना समर्थन दे ही दिया। टीवीके नेता को समर्थन पत्र सौंपते हुए वीसीके प्रेसिडेंट की तस्वीर भी सामने आई है। इसके साथ टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है।
टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। इनमें से विजय ने 2 सीटें जीती है। पार्टी को कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2 विधायकों से समर्थन पत्र पहले ही मिल चुका था। वीसीके का समर्थन मिलने के बाद विजय के पास 119 विधायक हो जाएंगे, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं विजय को बहुमत मिलने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विजय के समर्थन खुशी से झूमते दिखे। चुनाव के नतीजों के बाद से ही विजय समर्थन के लिए 3 बार राजभवन का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन हर बार बहुमत का आंकड़ा नहीं होने की वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईयूएमएल ने विजय की पार्टी का यहां पर साथ दिया है। समर्थन देती हुई पार्टी नजर आई। टीवीके को बिना शर्त यहां समर्थन दिया है। टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम का समर्थन मिला है। टीवीके को वीसीके, आईयूएमएल का भी समर्थन मिला है और अब विधायकों की संख्या 120 हो गई है। यानी कि आप देखिए, जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार कर लिया गया है। किस तरह से 116 खुद इनके पास मौजूद थे विधायक, 118 आंकड़ा चाहिए था सरकार बनाने के लिए, और अब जानकारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये आंकड़ा पहुंच चुका है सीधे 120 तक। तो इधर पंजाब की राजनीति में भी बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। आप सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों पर ईडी ने जमकर छापेमारी की। उन पर 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी और मनी राउंड ट्रिपिंग का बड़ा आरोप है। इस कार्रवाई के बाद आप और बीजेपी के बीच अब सियासी जंग तेज हो गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक ऐसे कंपनियों से बिल खरीदे गए जो असल में मौजूद ही नहीं थी, और उन्हीं नकली बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया। इतना ही नहीं, फर्जी कारोबार दिखाकर विदेश से पैसा भारत लाने का भी आरोप है। आज छापेमारी में करीब 20 गाड़ियों में आए ईडी अधिकारी, 36 के लगभग सीआईए और स्पेशल फोर्सेज के जवान सुरक्षा के लिए तैनात थे। संजीव अरोड़ा के दिल्ली और गुरुग्राम वाले ठिकाने पर भी छापेमारी की, तो केजरीवाल ने इसे अलग ही मकसद बता दिया। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। वहीं बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਰੇਡਸ, ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ। कुल मिलाकर ईडी की कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। दाल मंडी से बुलडोजर ने मकानों को ढहाने का काम शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ अगले 3 दिन तक योगी के महाबली का टारगेट 43 जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दाल मंडी की तंग गलियों में बुलडोजर पहुंचा और अपने काम पर लग गया। एक के बाद एक चिन्हित घरों की नींव को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसके पहले ही भारी पुलिस बल तैनात था। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले घरों के मालिकों को अल्टीमेटम दे दिया था। इधर डेडलाइन खत्म हुई और उधर बुलडोजर स्टार्ट हो गया। दाल मंडी आपको चहल पहल और लोगों की भीड़ से भरी नजर आती थी, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। योगी प्रशासन ने दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए 181 मकान चिन्हित किए हैं, जिनमें से 61 मकानों की रजिस्ट्री कराकर 29 करोड़ रुपए दे भी दिए गए हैं और अब नंबर अगले 43 मकानों का है, जो अगले 3 दिनों में मलबा बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अवैध यहां पर कब्जे के खिलाफ आप देखिए किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, क्योंकि अतिक्रमण का इलाज सिर्फ बुलडोजर से ही है और यूपी से शुरू हुआ ये बुलडोजर मॉडल हर राज्य में अतिक्रमणकारियों का काल बनकर घूम रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वो जमीन जिस पर बदमाशों और हिस्ट्री शीटरों ने कब्जा कर रखा था। डबल मर्डर के आरोपियों ने करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा कर रखा था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर एक्शन ने न सिर्फ अवैध निर्माण जमींदोज किया, बल्कि आरोपियों के आर्थिक कमर को भी तोड़ दिया है। मुरादाबाद में योगी के बुलडोजर ने 3 हेक्टेयर में बने मदरसे को गिरा दिया। कब्जा कर बनाए मदरसे का मामला 2.5 साल से कोर्ट में था और जब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने केस जीता तो 6 से ज्यादा जेसीबी के जरिए एक्शन लेते हुए बिल्डिंग को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और अधिकारी मौजूद थे। वहीं बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानदारों के कब्जे को हटाया। दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। जब बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाते हुए अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी और फिर से ऐसा होने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आप देखिए किस तरह से घाटी में चल रही वंदे भारत की सुरक्षा के साथ लोको पायलट्स की सुरक्षा को भी लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। लोको पायलट्स बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ ट्रेन चलाते हुए यहां पर दिखाई दिए।
जिसकी तस्वीर भी बेहद खास है, जहां ट्रेन के अंदर बैठक के दौरान दोनों लोको पायलट्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखा है। बात करें तो लोको पायलट्स को ये जो गियर्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें बीपी जैकेट्स और बुलेट प्रूफ यहाँ हेलमेट्स, और दूर से अगर स्नाइपर की स्नाइपिंग की कोशिश भी होती है तो उसमें भी ये कामयाब ना हो सके। घाटी में आतंकी अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आए दिन जो ये ट्रेन चलती है, इसमें कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो हैं वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की अपनी जो साजिशें हैं जो वो करते रहते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजा सुब्रमणी CDS का पदभार संभालेंगे। तीनों सेनाओं की कमान संभालने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी का सैन्य करियर बेहद शानदार रहा है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, इससे पहले वो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी सेवा दी थी। देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी आर्मी के धुरंधर माने जाते हैं। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। 37 साल से ज्यादा समय से वो भारतीय सेना में हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेना के कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण से संबंधित कई पदों को संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर सैन्य अभियानों की अच्छी खासी जानकारी है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है, तो वहीं इस कड़ी में अब देखिए आज लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी। इस दौरान वो नगर निगम की तरफ से चलाई जा रही मुहिम के दौरान अवैध तरीके से रह रहे लोगों को अल्टीमेटम दे दिया। कितने लोग हो? 11 लोग। खाली करिए यहाँ पे। लाइट का कनेक्शन कैसे मिला? मकान मालिक कोई है ही नहीं यहाँ पे। कौन है मकान मालिक? कहाँ पे घर उसका? बुलाओ जरा। वहीं इन घरों में बिजली कनेक्शन को लेकर मेयर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब 2 दिन में मुहिम चलाएगी। बिजली कनेक्शनों की भी जांच होगी, आधारों की भी जांच होगी। मैंने अब कल सोमवार से मैं एक मुहिम चलाऊंगी। सबके आधार की फोटोकॉपी रख करके स्पेशल मुहिम चलाऊंगी। और इसको साथ ही ये भी कहा कि अगर असली नहीं होंगे तो उन्हें भगा दिया जाएगा। कर लीजिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।